नगर के जगदीशपुर में शांति नेत्रालय के पास हम मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से, जो हमारे बीच में हैं। अभिषेक गुप्ता, आज इनके क्लिनिक पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। हम बात करते हैं कि आज का अवसर क्या है, आज के अवसर पर मरीजों के लिए क्या है, मरीजों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं और आंखों को टेस्ट कर किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, सरकार द्वारा क्या सुविधाएं इनको मिल रही हैं, ये किस तरीके से लोगों को ख़ास तौर पर मरीजों को क्या सुविधा दे रहे हैं। जी, पूरा नाम क्या लेते हैं? मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, MS नेत्र सर्जन, बलिया का निवासी हूँ और इस समय शांति देवी नेत्रालय का मेन प्रोप्राइटरशिप में मेरे अंडर में चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, आज बाजा वाजा बज रहा था, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, पत्रकार भी आए थे और भी लोग मरीज देखा जाएगा, क्या अवसर रहा आज का? आज के दिन हमारे हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें है कि हमारा कमिश्नरी में 1 नंबर पे हॉस्पिटल आया, आजमगढ़ मंडल में। मंडल में, हाँ। और ईस्टर्न यूपी में 2nd नंबर पे है, गोरखपुर के बाद जस्ट हमारा है। और यूपी में इस समय हमारा 6वां स्थान है आई में, आयुष्मान भारत के तहत। तो आयुष्मान भारत के तहत कितने मरीजों को आपने ऑपरेशन किया, उन्हें ट्रीटमेंट किया, उनको दवा दिया, क्या किया? सर, आयुष्मान मरीज को के अंतर्गत मैंने नियर अबाउट मोर देन 1100 केसेस ऑपरेट किए हैं, मेजर सर्जरीज़। और माइनर सर्जरीज़ आप ले लीजिए तो और IPD ले लीजिए तो 4000, 3000, 4000, जिसमें से अभी आयुष्मान का काम सिर्फ 3 साल का हुआ है, जिसमें से 2 साल कोरोना पीरियड में था। मैक्सिमम काम हमने इस साल बहुत ज़्यादा पेशेंट को मोटिवेट किया, आयुष्मान कार्ड बनवाएं, मैक्सिमम लाल कार्ड को से भी मरीजों का ट्रीटमेंट किया। और जो लाभार्थी जिनको पता नहीं था आयुष्मान के बारे में, उनको हमने जागरूक किया। नेत्र में ही नहीं, और भी विभाग में हमने बोला कि मतलब आपको इस चीज़ का, किडनी का प्रॉब्लम है तो आप इस अस्पताल जाइए, ये अस्पताल जाइए। मतलब एक जागरूकता हमने अभियान चलाया हुआ है आयुष्मान के तहत। प्रतिदिन हमारे यहाँ 2 से 3 कैंप लगते हैं आयुष्मान के। लोगों को घर घर जाके जागरूक किया जाता है, कैंप लगता है, पेशेंट का वहीं पे ब्लड शुगर होता है, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, नेत्र परीक्षण होता है। अगर किसी को छोटी मोटी तकलीफ़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पे समाधान कर दिया जाता है दवा दे के, वो भी मिनिमम चार्ज पे। 100 रुपये की दवा है तो 20, 30, 40 रुपये में जैसे हमें कंपनीज़ देती हैं हम दे देते हैं। बाद बाकी चश्मा भी जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको चश्मा भी 100-150 रुपये का दे दिया जाता है। हाँ, जो मरीज़ हैं कि जिनको प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, आ नहीं सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, उनको लिए आयुष्मान बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चे बाहर चले गए हैं, माँ बाप अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बूढ़ी माँ है वो खाना खा रही है, बगल में बिल्ली आके खा रही है, ऐसे लोगों के लिए मतलब है कि आप एकदम वरदान की तरह ये मिला हुआ है। पहले भी योजनाएं थीं, लेकिन आयुष्मान में ये योजनाएं मिली कि इसमें 52 ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं। आँख का किसी भी तरीके का इलाज आपका संभव है आयुष्मान में। दवा निःशुल्क, चश्मा निःशुल्क, ऑपरेशन, खाना पीना सब कुछ आपका इसमें निःशुल्क है। कोई मरीज से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। इवन भाड़ा तक भी मरीज नहीं देते, हम लोग नहीं बोलते हैं। तो एक सवाल है कि आपके पिताजी CMO रहे हैं, गाजीपुर से रिटायर हुए, आप बाहर रहे, दिल्ली की बात कर रहे थे, गुड़गांव की बात कर रहे थे, आप बलिया एक छोटा सा शहर है, आपने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से अपने आप को यहाँ ढाला? बलिया का मैं निवासी हूँ। मेरा परिवार हीरालाल बांदे प्रसाद जायसवाल एक्सरे पैथोलॉजी, ये मतलब मेरा परिवार बहुत पुराना और बहुत ही रेपुटेड परिवार है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि जब तुम्हें सेवा ही करनी है तो अपने लोगों की करो, तुम बलिया में आओ। तुम बाहर करोगे तो बाहर तुम्हारा सेवा तो होगा, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे है कि अपने लोग हैं, तुम उनका इलाज करो। जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें तुम्हें दुआएँ मिलेंगी, और जिसके वजह से आज मतलब बहुत कम एज में मैंने ये मतलब हासिल किया हुआ है। आप बलिया में कब से सेवा दे रहे हैं? सर, बलिया में मैं 2014 से आ गया था, लेकिन मेरा कुछ फेलोशिप्स और पढ़ाई करने के लिए मैं चेन्नई, दिल्ली इधर उधर जाता रहा था। तो मान के चल मैं 2018 से परमानेंट बलिया में बैठ गया हूँ। 18-19 से बैठ चुका हूँ मैं और अब तक हूँ मैं। एक सवाल आपने बताया कि मैं कभी नहीं चाहता था बलिया रहूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता था। हाँ सर, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बलिया में आप देखिए, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मतलब है तो थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आने में बहुत समय लगता है। अगर मैं दिल्ली के टच में रहूँगा तो मैं ये वो टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में आ रही है वो मैं तुरंत बलिया में दे दूँगा। अब बलिया में रह के मैं वहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं अडेप्ट कर पाऊँगा, तो भले मैं हम महीने में 1 दिन के लिए भी जाऊँ, 2 दिन के लिए भी जाऊँ, अगर मैं जाता आता रहूँगा तो मतलब एक न्यू इनोवेशंस है जिसका मैं फ़ैन हूँ। मुझे नए नए मतलब सर्जरीज़ में मज़ा आता है, तो वो मैं चीज़ लेना चाहता हूँ। जो नई टेक्नोलॉजी होती है मैं तुरंत यहाँ पे लगा। दिक्कत क्या आ रही है? बलिया में भी तो हो सकता है फिर। बलिया में होता है, कर रहा हूँ मैं सर बलिया में। सारा सिस्टम, सारा मशीन वगैरह सब सारा रेटिना, ग्लोकोमा, कॉर्निया, टेरिजियम, एक्स्ट्रा ऑकुलर, बच्चों का सर्जरी, मतलब आप एनी सर्जरी आप बोलिए। मतलब पहले लोग कहाँ जाते थे फिर वो? सर पहले लोग जाते थे शंकर नेत्रालय, जो कि फेमस है। बाकी कब BHU जाते थे, दिल्ली जाते थे, एम्स में जाते थे। एम्स में मारा मारी बहुत है, पेशेंट मतलब जाएगा परेशान हो जाएगा, तो ज़्यादातर लोग जिनके पास थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं वो शंकर नेत्रालय जाते हैं। हाँ, अगर बड़े कुछ रहता है तो या शिरोफ आई हॉस्पिटल दिल्ली जाते हैं। बाकी क्या है कि मैं यहाँ पे जिम्मेदारी लिया है सबकी आँख देखने का, तो मैं अपना कार्य कर। सवाल ये है कि खास तौर पे देखा जाए तो जो पेशेंट हैं, तो पेशेंट का जो ऑपरेशन होता है, फिर आपने बताया कि हर तरह की सुविधाएं भारत सरकार द्वारा हमें प्रदान मिल रही है और हम मरीजों को भी दे रहे हैं। बलिया जैसे छोटे शहर में आपने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया, मरीजों की सेवा किया, कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसा आपने बताया सारी चीज़ें हम दे रहे हैं लोगों को। तो बलिया के अलावा ख़ास तौर पे आसपास के जो जनपद हैं, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, मुगलसराय वगैरह, यहाँ से भी पेशेंट आते हैं क्या? हाँ, हमारे पास आयुष्मान का लिस्ट है, हमारे पास बिहार से आते हैं, छपरा से आते हैं, और दूर से भोपाल से भी आते हैं हमारे पास। फिर बलिया का तो आप डिस्ट्रिक्ट छोड़, मतलब लखनऊ से, और मतलब जिनको मेरा कार्यगर पता है और जिनको मेरे बारे में पता है कि हाँ ये इन्होंने रेटिना में काम किया है, या किसी के माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, तो मेरे पास दूर दूर से आते हैं पेशेंट। मतलब रीवा से भी आते हैं, भोपाल से भी जबकि बताया, और आपका छपरा हो गया, बक्सर के मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं। और आपका इधर आप ले लीजिए तो जौनपुर के हैं, बनारस के कम पेशेंट हैं। पूर्वांचल का सभी जनपद आपने टच किया है। हाँ, आजमगढ़ के काफ़ी पेशेंट हैं, मऊ के हैं, ये तो मैं भूल गया। इन दोनों के भी अच्छे पेशेंट्स हैं मेरे पास। पेशेंट तो बहुत हैं, लोड मतलब अच्छा खासा है हॉस्पिटल। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने कहा कि पूर्वांचल का कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जिस जनपद से हमारे यहाँ मरीज नहीं आते हैं। एक विश्वास है, उस विश्वास की उम्मीद पर आप खड़े हैं। मरीज आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। हर तरह की सुविधाएं शांति नेत्रालय में मिलता है। चूँकि आपके पिताजी CMO रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, अवकाश प्राप्त होने के बाद इस समाज में एक अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर BN गुप्ता जो CMO रहे हैं, अपने बेटे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ला दी है। इसलिए बलिया में रहोगे तो बेहतर काम करोगे, परिवार का नाम रोशन होगा, मेरा नाम रोशन होगा। इसलिए अपने गृह जनपद में मरीजों को सुविधा दे रहे हैं। आज ये है कि पूर्वांचल का कोई ऐसा जनपद नहीं है जो डॉक्टर साहब से संपर्क में नहीं है। अच्छे इलाज, अच्छी पहचान से डॉक्टर अभिषेक गुप्ता दिन पे दिन सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बढ़ें, गरीबों की सेवा करें, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दें। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, इलाज के अभाव में अपनी आंखों को ऑपरेशन नहीं करा पाता है, ऐसे में भी आप डॉक्टर अभिषेक गुप्ता अपना दरवाज़ा खोल बैठे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए UP आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।